हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। गाइस, वारी एनर्जीज लिमिटेड में अगर हम बात करें तो आज के सिलसिले में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। कंपनी की तरफ से ऑफिशियली जो अपडेट थी वो भी काफ़ी अच्छी अभी के टाइम देखने को रिसेंटली नज़र आई है, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं क्योंकि कंपनी को एक बार फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है जो अभी Q3 नंबर्स में ये ऑर्डर जो है कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी के जो नंबर कैलकुलेट होंगे इस महीने के अंत तक भी, यानी कि आखिरी दिन तक भी ऑर्डर मिलने की संभावना है, क्योंकि कंपनी का जो एक जो कल्चर है या कह सकते हैं कि कंपनी की जो कैटेगरी है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो कुछ ऐसा ही है कि कंपनी को आखिर तक भी ऑर्डर मिलते रहते हैं और ऐसा ही देखने को मिला है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आखिरी साल की विदाई में भी अभी कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो अभी जो Q3 के नंबर हैं वो अब कैसे देखने को मिल सकते हैं, इस ऑर्डर का क्या इम्पैक्ट रहेगा, डिविडेंड बोनस से रिलेटेड भी अपडेट हम चेकआउट करने वाले हैं। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर आज की क्लोजिंग पर अगर बात करी जाए तो 2962 पर आज की क्लोजिंग रहने वाली है। इंट्राडे का हाई 3032 रहने वाला है, जबकि मार्केट के जो उतार चढ़ाव थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नजर आए थे, क्योंकि जहां रिवर्सल भी देखने को मिला दोपहर में और उसके बाद वापस क्रेश भी नजर आई। 5 सेशन में अगर देखा जाए तो 4.5% से अधिक का बैक टू बैक क्रेश देखने को नजर आएगा और काफ़ी नेगेटिव रिटर्न देखने को नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल एक महीने के दौरान यहाँ पे आपको 7% की जो है क्रेश देखने को नजर आएगी। वहीं 6 महीने के अंदर एवरेज 5.5% के क्रेश देखने को मिलेगी। तो 1 ईयर में अभी एवरेज रिकवरी नज़र आने वाली है। यानी कि अभी के टाइम मेन चीज़ देखने को जो मिल रही है कि क्रेश से अभी डेटा रिकवर हो नहीं पा रहा है ज़्यादातर। तो इन सब चीज़ों में स्टेबिलिटी ज़रूरी है अब, क्योंकि अब कंपनी के लिए ऑर्डर की, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 1500 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर मिलने पर वारी एनर्जी के में फिर से उछाल देखने को मिल चुकी है, क्योंकि इस ऑर्डर में घरेलू स्तर पर निर्मित 1000 मेगावाट के DCR मॉड्यूल और 500 मेगावाट के गैर DCR मॉड्यूल शामिल है, जिनकी आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित रहने वाली है। तो ये चीज़ भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे निकल के आई है, क्योंकि वारी को बिजली उत्पादन, परीक्षण और वितरण में लगी एक प्रसिद्ध ग्राहक से 1500 मेगावाट के सौर मॉड्यूल की आपूर्ति का ऑर्डर मिल चुका है और इसी के बदौलत आज मार्केट में फिर से काफ़ी अच्छे रिवर्स पॉइंट देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अलावा वारी एनर्जी ने आज से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी प्रवेश किया, यानी कि FNO में भी आज एंट्री कर ली है, जिसके तहत जनवरी सीरीज और उसके बाद की समाप्त तिथियों के लिए FNO अनुबंध वर्तमान सत्र से व्यापार के लिए उपलब्ध हो गए हैं। तो इस वजह से वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। प्रबंधन के मोर्चे पर कंपनी 29 दिसंबर को अपने पूर्वकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित पेंढाकर की इस्तीफे की घोषणा, जिन्होंने संगठन के बाहर अवसरों को तलाशने के लिए पद छोड़ने का निर्णय लिया था, और उसके बाद नए जो वर्तमान में निदेशक हैं जिग्नेश राठौड़ को तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित करने को भी मंजूरी दे दी गई है। यानी राठौड़ ने 16 मई 2026 से या पेंठागर के पहले कार्य मुक्त होने की शर्त पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय पदों का औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने वाले हैं। तो क्योंकि अभी ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन नजर आई है। इसके अलावा यहाँ पे वारी एनर्जी ने 20 गीगावाट का भारत के सबसे बड़ी AALMM अनुमोदित PVC निर्माता कंपनी बन गई है, क्योंकि वारी कंपनी की चिखली स्थित संयंत्र को भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI की अनुमोदित मॉडल और निर्माता सूची में अभी शामिल किए जाने के बाद से कंपनी के अनुमोदित सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 20 गीगावाट से अधिक हो गई है, जिससे बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए घरेलू आपूर्ति मजबूत हुई है। यानी कंपनी के जो सुनहरे अवसर की जो तलाश है वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को नज़र आई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी की हमें बैक टू बैक नज़र आई है। तो इसी की वजह से कंपनी को अभी के टाइम जो आने वाले नंबर्स की जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलने वाली है। अब टेक्निकली डेटा से रिलेटेड अगर हम बात यहाँ पे अगर कर ले तो टेक्निकली डेटा में फिर से एक अच्छा धीरे धीरे जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें बदलाव देखने को मिला है, पर कई जगह नेगेटिव भी है तो कई जगह पॉजिटिव भी देखने को मिला है। अब पॉजिटिव क्या देखने को मिला कि RSI इंडिकेटर लास्ट टाइम वो वापस से एक अच्छे जोन पे बढ़ रहा था, पर यहाँ पे फिर नेगेटिव देखने को मिला। यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन की तरफ तेजी
से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर की तरफ डेटाबेस इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी डबल नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आज 11 लाख की वॉल्यूम रही है, काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम है। लास्ट टाइम हमें 5 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली थी, यानी कि वॉल्यूम में बदलाव काफ़ी अच्छे है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट था वो कल लास्ट टाइम देखने को मिला था। उसके बाद आज जो कंपनी के ऑर्डर से रिलेटेड भी ऑफिशियली जो अपडेट था वो ऑलरेडी देखने को मिल चुका था। पर यहाँ पे अब देख सकते हैं कि कंपनी की जो एसएसपी है वो अब जल्दी ही नेक्स्ट वीक में आउट होती हुई नज़र आ सकती है। जल्दी नंबर्स के लिए भी जो अपडेट है वो जल्द ही रिलीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी उतार चढ़ाव धीरे धीरे स्टेबल होने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर भी अपडेट आ चुकी थी। डिविडेंड बोनस की बात की जाए तो अभी के टाइम ऐसा कोई चांसेस देखने को मिल नहीं रहा है। साथ ही Q3 नंबर के बाद हमें जो देखने को मिलेगा, सबकी जो निगाहें बनी हुई है FY 26 के बजट के ऊपर, तो बजट में भी इस सेक्टर को लेकर क्या बड़ी अनाउंसमेंट होती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जहां आनंद राठी के जो अपकमिंग जो फ्यूचर अपडेट देखने को मिल रहे थे वो काफ़ी पॉजिटिव हमें नज़र आ सकते हैं और मौके की जो तलाश है वो कहीं ना कहीं जल्द ही कंप्लीट हो सकती है। फिलहाल बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।